मॉड्यूल 5th में दो थ्योरम्स और बचते हैं, दैट इज़ स्टोक्स थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम जिससे काफ़ी आते हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाती है बीच में, मींस ड्यू टू लेंथी कैलकुलेशन, वो कवर कर चुके हैं। अब स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम जो थोड़ी कम आती हैं, उसके अपन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। तो कैसे क्या करते हैं आप एक बार देख लीजिए। PYQs लेते हैं और आप प्रोसेस देखिए, कुछ नहीं है। एक इसका स्टैंडर्ड जो स्टोक्स का आता है और एक ग्रीन्स का देख लीजिए आप, तो एक आइडिया हो जाता है कि कहाँ से सॉल्विंग शुरू करनी है। ये स्टोक्स थ्योरम है, इसका ये स्टेटमेंट हमेशा लिख देना सॉल्विंग के पहले। इफ़ S इज़ अ ओपन सरफेस, ये बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड कर्व C एंड F इज़ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, देन अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स थ्योरम हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, स्टोक्स थ्योरम में देखो लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच में रिलेशन है। तो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये है वेरीफाई करने को आता है। वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर एफ वेक्टर टेकन अराउंड द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द लाइंस x इक्वल्स टू प्लस माइनस a, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू b। हमें लाइंस दी गई हैं, आइए देखते हैं। तो एफ वेक्टर जो है अपने पास वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप, ये है f। और रेक्टेंगल बाउंडेड बाई लाइंस x इक्वल्स टू प्लस माइनस a, y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू b। तो इसका एक ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो काफ़ी बार रिपीटेड यही ऐसा ही आता है, तो इसको एक बार देख लीजिए, आगे हेल्प हो जाएगी। तो हमें स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। हमने ये लिखा, स्टेटमेंट लिखा, ऐसा लिख दीजिएगा आप। अब या पहले RHS ले लो या LHS ले लो, कुछ भी ले लो। हमने कहा चलो टेकिंग RHS, ये देखते जाइए आप। कर्ल ऑफ एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds, ये हो गया। f हमारे पास है, ये है, हमें इसका कर्ल निकालना है। कर्ल निकालना आपको आता है, कर्ल ऑफ f इक्वल्स टू डेल क्रॉस f, ओके, जिसको हम ऐसा लिखते हैं i j k डेल y डेल x डेल y डेल y डेल y डेल z। और ये i का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख दिया। j कैप माइनस 2xy, k कैप 0। इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। हमने लिखा, ये सॉल्व करना आपको आता ही होगा। इसको इन दोनों को किया तो 0, माइनस माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 2xy डेल y डेल z, ये हो गया i कैप। माइनस जे कैप के लिए ये और इनको हटा देते हैं तो ये 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल y डेल z, ये हो गया जे कैप। प्लस के कैप के लिए ये तो के कैप के लिए हो जाएगा, के कैप के लिए हो जाएगा, एक मिनट वेट कीजिए, ये देखिए शायद दिख रहा है, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो के कैप के लिए हो जाएगा ये लिख दो, दैट इज माइनस 2xy डेल ऑफ डेल x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल ऑफ डेल y, ये हो गया के कैप, ओके ठीक है। तो ये देखो 0 प्लस डेल y डेल z, यहाँ कुछ नहीं है, ये टर्म 0 हो गया, ठीक है। ये 0 है, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू z है, यहाँ पे z नहीं है, ये 0 हो गया। बचता है ये, तो विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो इसका आ जाएगा माइनस 2y, ये y के हिसाब से करना है तो माइनस 0 और ये 2y, ओके, ये हो गया के कैप। इतना कर्ल, देयरफॉर कर्ल ऑफ f इक्वल्स टू माइनस 4y के कैप, ओके। और देखो ये हो गया कर्ल ऑफ, हमें क्या चाहिए था, कर्ल ऑफ f डॉट एन कैप ds, ये चाहिए है। तो हमारे पास ये आ चुका है, कितना है, माइनस 4y के कैप। अब हमें चाहिए एन कैप। एन कैप क्या है,
नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो ये देखो अपने पास जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, क्वेश्चन आप देखो अच्छे से एक बार, तो इसमें है टेकन अराउंड द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय एक्स, ये है, और वाई इतना है, मतलब एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में है तो यूनिट वेक्टर कहाँ के पे होगी, तो ये के कैप। ये डी एस क्या लिखते हैं जब एक्स वाई प्लेन में है, तो डी एक्स डी वाई एन कैप डॉट के कैप। हमें पता है एन कैप भी के है, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई। ओके, और हमें लिमिट्स पता ही है कि एक्स से माइनस ए से जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये दिए गए हैं, ये देखो x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, वाई इक्वल्स टू 0 टू वाई इक्वल्स टू वी, तो 0 से b ये y दिया गया है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -4y dx dy 0 से b एंड -a से a कर दीजिए, -4y² 2, ये हमने अभी y के रिस्पेक्ट में किया है, वैल्यूज़ रखेंगे 0 से b और dx का बचता है बाहर -a से a, तो ये हो गया -2y² 0 से b dx -a से a। देखते जाइए, कुछ नहीं है, बस सॉल्विंग चल रही है, इंटीग्रेशन है, कुछ भी नहीं है ना। मेन था ये कि हमने लिया RHS लिया, फिर हमने जो f दिया था उससे हमने कर्ल निकाला। कर्ल निकालना आप जानते हैं, सीख चुके हैं, ये आ गया निकल के। हमने एन कैप निकाला क्योंकि एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट्स थे तो एन कैप आ गया, उसी से डी एस आ गया, और ये हमने जो RHS अपना था इसमें सारी वैल्यूज़ रख दी, तो ये हुआ। लिमिट्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है कि x गया है -a से a और y गया है 0 टू b, दोनों रख दिए, तो यहाँ पे रख दो -2b², ये हो गया, और ये 0 है, ठीक है। अब इसको करेंगे x के रिस्पेक्ट में, जिसकी लिमिट -a से a है, ठीक है, तो -2b², ये तो सब कॉमन है, तो बचा x, तो -a से a, तो यहाँ रख दो आप, तो -2b² a -2b² -a, तो ये माइनस माइनस प्लस क्या बचा, -4b² ये। तो अपना जब हमने सॉल्व किया, ऑन सॉल्विंग RHS इक्वल्स टू -4b² a। नाउ अब हम लेंगे LHS, नाउ टेकिंग LHS। अब ध्यान से देखो अब कैसे लाइन इंटीग्रल का यूज़ हो रहा है। हमें रेक्टेंगल के लाइंस दी गई हैं, रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द लाइंस x इक्वल्स टू प्लस माइनस a, y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू b। हमें ये लाइंस दी गई हैं, ठीक है, हमने ये किया, ठीक है। x इक्वल्स टू प्लस a ये होगा, तो लाइन ये गई, x इक्वल्स टू माइनस a तो -a ये गई, y इक्वल्स टू 0 मतलब ये है, ये y इक्वल्स टू 0 है, ये x इक्वल्स टू a है, ये x इक्वल्स टू -a है, एंड y इक्वल्स टू b, ये y इक्वल्स टू b है। कोऑर्डिनेट्स लिख लो, तो ये -a,0 होगा, तो ये a,0 होगा, ये a,b होगा, और ये -a,b होगा। तो देखो ये हो गई अपनी चारों लाइंस हो गई, चारों के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमें LHS चाहिए, तो हमें पता है LHS क्या था, F.dr, कर्व पे F.dr। तो अब इसको हम रेक्टेंगल की कितनी 4 साइड्स हैं, जैसा अपन ने डाइवर्जेंस में किया था तो उसमें सरफेस आता है, तो उसमें सरफेस के लिए हमने क्यूब की पूरी 6 सरफेस ली थी। ये लाइन इंटीग्रल है, तो हम रेक्टेंगल की 4 साइड्स लेंगे अलग अलग। तो कैसी हो जाएंगी, इसकी नेमिंग दे दो, ABCD, AB F.dr प्लस BC F.dr प्लस CD F.dr प्लस DA F.dr। देखो इस क्वेश्चन को 1-2 बार अच्छे से देखना, अगर आएगा तो ऐसा ही आएगा, और यदि इसके अलावा आता है तो बाकी टॉपिक्स इतने अच्छे से रखो कि थ्योरम्स पे हमें ज़्यादा डिपेंड ना होना पड़े। अपना नॉर्मल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, ये अच्छे से रखो, ताकि अगर थ्योरम्स आती हैं तो ऑप्शनल में हम उसे हटा दें, और यदि नहीं हो रहा तो स्टोक्स थ्योरम का एक ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेकर चलो। ये हो गया AB। अब देखो ध्यान से देखो, हमने लिखा क्या, पहले तो ये लिखो
एफ डॉट डी आर, एफ वेक्टर क्या है क्वेश्चन में देखो, ये है एक्स स्क्वायर, लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप, ठीक है। ये हो गया एफ डॉट डी आर, ये लिखा, ये तो एफ है, हमने डी आर लिखा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy डी वाई, ये हो गया एफ डॉट डी आर अलॉन्ग द क्लोज्ड कर्व सी। अब हमें चाहिए हर एक लाइन पे, तो हम निकालेंगे क्या, देखो ध्यान से, हम निकालेंगे ए बी पर एफ डॉट डी आर। अब देखो ध्यान से, ए बी है, ए बी पर क्या है y इक्वल्स टू 0 है, अच्छे से देखो ए बी का ले रहे हैं हम केस, y इक्वल्स टू 0 है, तो डी वाई क्या होगा, डी वाई भी 0 होगा। तो ये जो पूरी टर्म है इसको हम ए बी की लाइन में जब ए बी को सॉल्व करेंगे, लेकर चलेंगे, तो डी वाई 0 हो गया। कैसे डी वाई 0 हो गया, क्योंकि ए बी पर y की जो लाइन है वो y इक्वल्स टू 0 है, तो हमने डी वाई 0 रख दिया, तो इसको हटा दो आप, y की जगह 0 रख दो, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और हमें x पता है क्या, माइनस ए से ए, ये देखो ना कहाँ से गया, माइनस ए से गया है, ठीक है, लिख दिया। तो इसको सॉल्व करोगे, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ए से ए, क्या आएगा ए क्यूब बाई 3 माइनस ए क्यूब बाई 3, दैट इज 2a क्यूब बाई 3। ये इसका आंसर आ गया, किसका, इसका, ये 1 मिनट, इसका कितना आ गया 2a क्यूब बाई 3, अच्छे से लिखना आप आंसर शीट में, ठीक है। अब हम लेंगे BC, अब हम लेंगे BC साइड लेंगे, BC ले लो, टेकिंग लाइन या साइड BC, टेकिंग साइड BC, हमारा रेक्टेंगल कहाँ गया, ये है, BC लिया हमने ये, तो BC में क्या है भैया, x इक्वल्स टू a है, तो dx 0 होगा, dx 0 होगा, तो हम ये जो था इस टर्म को हटा देंगे, ध्यान से देखो, है ना, इसको हटा देंगे क्योंकि हम ले रहे हैं BC पर। देखो फिर से सुनो अच्छे से, हमें निकालना है, हमने LHS लिया, लाइन इंटीग्रल करना है, ठीक है। हमें उस रेक्टेंगल की सारी लाइंस दी गई हैं, अब उस लाइन से हमने एक रेक्टेंगल फॉर्म किया, तो ये जो है लाइन इंटीग्रल, ये उसकी हर एक लाइन पे अलग अलग कैलकुलेट करके हमें एज अ सम निकालना होगा। तो हमने पहली साइड ली ए बी, जिसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 0, अब y कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन भी 0 होगा। तो ये जो f डॉट डी आर जो था, जो क्वेश्चन में दिया था, तो उसमें dy को 0 रख दिया, तो बच्चा ये y की वैल्यू 0 है, तो ये हुआ। इसको आप सॉल्व कर दो तो आ गया 2a क्यूब बाई 3। तो पहला जो अपने पहली लाइन ली थी ए बी, उसका आंसर है 2a क्यूब बाई 3। आगे बढ़ो, अब हमने BC ली, BC की है x इक्वल्स टू है, तो इसका dx 0 होगा, dx 0 होगा, तो इस पूरे को हटा दो आप, यहाँ पे लिखो आप, क्या बचता है फिर, ये हम निकाल रहे हैं अलोंग BC, f डॉट डी आर, dx हो गया 0 और x की वैल्यू है a, तो बचता है 2a y dy। ये देखो, अब इसकी लिमिट्स देख लो, ये है लाइन, कहाँ से जा रहा है, 0 से लेकर b तक जा रही है ना, ये देखो, ये है, कहाँ से कहाँ गई, 0 से b, लिख दो। या अगर जैसे नहीं होता, कंफ्यूज होते हो, तो देखो, हाँ, इस लाइन की क्या थी इक्वेशन, x इक्वल्स टू a, तो dx 0 हो गया, जो 0 हो गया तो उसकी नहीं देखनी है अपन को, ये नहीं देखना है कि x जा रहा है a से, x इक्वल्स टू a, dx इक्वल्स टू 0, तो अब y की लिमिट्स देखनी है अपन को, y कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो ये ऑर्डिनेट्स देखो 0 टू b, ये हो गया।
लिख दिया हमने -2a/2 काट दिया, -a/2 0 to b, तो आ गया -ab²। तो इसका आंसर, किसका आंसर, इसका BC का आया -ab²। अब हम लेंगे CD, ले लो CD ले लो, टेकिंग CD की क्या इक्वेशन है, y इक्वल्स टू बी, y कांस्टेंट है मतलब dy 0 होगा, dy 0 होगा तो इस टर्म को हम हटा देंगे, y की जगह b रख देंगे क्योंकि हमें पता है। तो ये हो गया x² + b² dx। अब देखो हमने y इक्वल्स टू b था तो dy 0 होगा तो हम x को देखेंगे, x कहाँ से कहाँ जा रहा, a से माइनस है, a से, ये देखो a है, a से माइनस है, a से माइनस है, रख दो, x³/3 आएगा प्लस b²x आएगा, a से माइनस a, सॉल्व करो तो -a³/3 माइनस ab² माइनस, अब नीचे लोअर लिमिट लेंगे, a³/3 माइनस ab², तो क्या हो गया -2a³/3 माइनस 2ab²। ये CD का आंसर आया। तो यहाँ लिख दो, CD लिख दो, ये देखो AB क्या आया 2a³/3, BC के लिए आया -ab², CD के लिए आया -2a³/3 माइनस 2ab²। अब हम DA की लास्ट लाइन अपनी बचती है, DA ले लेंगे, टेकिंग DA। अब DA की देखो क्या थी इक्वेशन, ये थी DA। सोचो DA मतलब x इक्वल्स टू -a, x हमें कांस्टेंट दिया गया है तो dx 0 होगा, dx 0 होगा तो ये टर्म पूरी हटा देंगे, x की जगह रखेंगे -a, ये देख लो। तो क्या आया, हम निकाल रहे हैं ये f.dr किसके, DA के लिए, तो -2 × -a y dy, इसकी लिमिट्स देख लो कहाँ से कहाँ आ रहा है। अब किसकी देखेंगे, y की कि x की, अरे देखो ना, इस लाइन को देखते ही समझ जाओगे। अब इसमें x कहाँ से देंगे, x तो एक ही है, तो ये जा रहा है ये जा रहा है b से 0, b से 0, ये है लोअर लिमिट b, और ये 2ay dy b से 0, 2ay²/2 b से 0, ये हो गया, आया ay² b से 0 रखा, फिर माइनस b रखा तो ab², तो इसका आया -ab², DA का -ab²। हम सबको जोड़ देंगे, अब हम सबको जोड़ देंगे तो क्या आया, देखो यहीं पे लिखते हैं, देखो f.dr आप अच्छे से लिखना, f.dr along AB आया 2a³/3 along BC -ab², CD ये आया -2a³/3 माइनस 2ab² और along DA -ab², तो 2a³ -ab² माइनस 2ab² माइनस ab² दैट इज -4ab², और देखो अपना RHS भी आ रहा था -4b²a, यहाँ पे भी -4b²a, तो हैंस LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस स्टोक्स थ्योरम वेरीफाइड। ये था आपका पूरा स्टोक्स थ्योरम, है ना। ऐसे बस थोड़ी लेंथी हो जाता है और कुछ नहीं है। तो जब भी डाइवर्जेंस देखा था, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो उसमें सरफेस इंटीग्रल था तो हमने सारे सरफेस लिए थे। यहाँ पे लाइन है तो हम रेक्टेंगल्स की लाइन ले रहे हैं, ये हो गया, ओके। अब आ जाओ ग्रीन्स थ्योरम पे, एक बार और देख लो आप, देखो यही क्वेश्चन है, ये आया था वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम टेकन अराउंड द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय लाइंस, ये तो इसको देख लेना आप, हो जाएगा आपका। फिर नहीं आया स्टोक्स का, फिर से नहीं आया स्टोक्स का, फिर आता है राइट द स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम, ये है कुछ ऐसा, ठीक है। फिर देखो वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम, ये वही आ गया, टेकन अराउंड द रेक्टेंगल, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसका, x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू माइनस ये वही है ना, उसमें दिया गया था x इक्वल्स टू प्लस माइनस से, इसमें अलग अलग दे दिया, ठीक है। तो इतना करो आप अभी, है ना, एज अ टाइम
थोड़ी टाइम टेकन भी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा डीप जाएंगे, अब जैसे ये है वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द वेक्टर फील्ड ओवर द अपर हाफ सरफेस, है ना, ये हेमिस्फीयर टाइप आ गया, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। एफ है, इसका कर्ल निकालेंगे, एन कैप लेंगे, एन कैप यहाँ से निकाल लेंगे नॉर्मल वेक्टर डेल फाई से, डी एस लेंगे, क्योंकि एक्स वाई प्लेन दिया है तो डी एक्स डी वाई होगा, तो इससे अपना पूरा आर एच एस आ जाएगा। और देखो, तो यही सब आप इसको लेकर चलो। वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम अराउंड द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द लाइंस एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, वाई इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू बी, और इसका स्टेटमेंट अच्छे से रख लो। और यदि अभी टाइम नहीं है तो वो सारी चीज़ें जो अपनी नॉर्मल हुआ, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हुआ, और डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, ये सब अच्छे से करके फिर इन थ्योरम्स पे आओ, डाइवर्जेंस, ग्रीन और स्टोक्स। तो डाइवर्जेंस और स्टोक्स देख चुके हैं, स्टोक्स का एक बार अच्छे से और ये क्वेश्चन देख लेना आप। अब ग्रीन का एक और देख लो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ग्रीन थ्योरम, ग्रीन थ्योरम ये है इसका, ये अपने दिमाग में रखो, इसका स्टेटमेंट लिख लेना गूगल से कहीं से भी। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इस फॉर्म में रहेगा, आप क्वेश्चन देखो समझ जाओगे ये फॉर्मूला क्या है। देखो जैसे ये वेरीफाई करने को आता है, ठीक है, हालांकि अपन एवेल्यूएशन भी, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इसके माध्यम से। ये लिखा है वेरीफाई ग्रीन, ये क्वेश्चन है, वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दी, और हमें 2 कर्व्स दिए गए हैं, अब हमें ग्रीन को वेरीफाई करना है। तो ये देखो dx के साथ, ये देखो इस फॉर्म में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो हमें पता चल गया कि m है, आप देखो कुछ नहीं है, प्रोसेस को देखो आप इसको, m है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, n है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3, ओके, ये हो गया। अब हम अब वेरीफाई करना है, या LHS को ले लो, या RHS, या LHS को ले लो, या RHS को ले लो, किसी को भी लेकर चलते हैं, हम टेकिंग RHS लेते हैं, ठीक है, टेकिंग RHS या सॉल्विंग RHS, कुछ भी कर लो। तो इसमें है डेल एन बाय डेल एक्स, ये याद रखना है ना, डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई, इसका डबल इंटीग्रल है, इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ये अपनी ग्रीन्स थ्योरम है। n क्या है जो dx के साथ ये लिखा है, n क्या है जो dy के साथ ये लिखा है, इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स अलोंग अ रीजन r, ये सब है, इन दोनों को इक्वेट करना है, अगर दोनों बराबर आ गए तो हाँ ग्रीन थ्योरम सेटिस्फाइज, इतना याद रखो। ये क्वेश्चन देखो आप, तो डेल एन वाई डेल एक्स माइनस डेल एम वाई डेल वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है, आगे बढ़ो, ये हो गया। तो हम निकालेंगे भैया, हम कहेंगे डेल एन वाई डेल एक्स कितना है, ये n है, तो निकालो डेल एन वाई डेल एक्स, हमें किसके x के टर्म में चाहिए, ठीक है, तो 2xy, और ये हो गया 2xy, और डेल एम वाई डेल वाई में चाहिए तो ये 0, ये हो गया -2x। लिखा हमने डेल एन वाई डेल एक्स कितना है 2xy माइनस डेल एम, ये कितना -2x, अच्छे से साइन वाइन का ध्यान दो, तो ये हो गया 2xy प्लस 2x dx dy। अब हमें चाहिए लिमिट्स, तो लिमिट्स के लिए वो कर्व दे रहे हैं अपन को, कौन कौन सा दे रहा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दे रहा है, y इक्वल्स टू एक्स दे रहा है, आओ देखते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू एक्स, तो ये पैराबोला है ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ध्यान देना, अगर x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर होता तो ऐसा बनता, ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हो गया, एंड y इक्वल्स टू एक्स हमें पता है, अरे यार कैसा डायग्राम बना है, ये है, तो ये जो कर्व है ये हमें लेकर चलना है, ठीक है, इसका हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, ये तो हो गया 0,0, ये निकालना है तो कुछ नहीं, y इक्वल्स टू एक्स है, इस y की वैल्यू यहाँ रख दो, तो x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x बराबर 1, यदि x इक्वल्स टू 1 है तो y भी 1 है, तो ये हो गया 1,1। अब देखो लिमिट्स की बात कर रहे थे अपन, तो x जो है कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये देखो इतना जा रहा है ना,
एक्स जा रहा है भैया 0 से 1, 0 और ये 1। और वाई देखो ये एक कर्व है और एक ये कर्व है, तो इतना ही चला है वो, सिर्फ इतना सा। इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और इसकी क्या है y इक्वल्स टू एक्स। इसको फिर से अच्छे से समझो। ये देखो, ठीक है, तो x का तो हो गया, देखो ये 0 से 1 है। y का देखो, y इस कर्व से नीचे वाले कर्व से ऊपर वाले कर्व तक गया है, तो नीचे कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ऊपर y इक्वल्स टू एक्स है, तो लिख दो y कहाँ से है, एक्स स्क्वायर से x चला है। ये अपनी लिमिट्स आ गई हैं। इंटीग्रल हम बना चुके थे, ये डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई का ये आया, और अब हम ये हमारी लिमिट्स आ गई क्या, कि y है एक्स स्क्वायर से x और x है 0 to 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए, किसको, 0 से 1 है और ये एक्स स्क्वायर से x है, 2xy प्लस 2x, 2xy प्लस 2x dy dx। सॉल्व किया हमने। हम कर रहे हैं पहले, ये लिमिट x में है, मतलब कि ये y की है, तो dy, तो y के रिस्पेक्ट में किया हमने, तो कितना आया 2xy स्क्वायर बाई 2 प्लस 2xy एक्स स्क्वायर से x, फिर हमें dx में करना है 0 to 1। ये 2 से 2 गया, अब हमने x रख दिया, तो क्या आया एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हो गया, वैल्यूज पुट कर रहे हैं, पर लिमिट एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस, अब लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर रखो तो x4, ये है ना, y की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे लेकिन ऑलरेडी वाई स्क्वायर है, तो x की पावर 4 इंटू एक्स, एक्स की पावर 5 माइनस 2x क्यूब, ये हो गया dx 0 से 1। इसको थोड़ी और अच्छे से लिख लो, तो माइनस 2x क्यूब, एक्स क्यूब तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x5 dx 0 से 1, तो ये हो गया माइनस x4 बाई 4 प्लस 2x क्यूब बाई 3 माइनस x6 बाई 6, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 रखा हमने, तो माइनस 1 बाई 4 प्लस 2 बाई 3 माइनस 1 बाई 6। सॉल्व करो, एलसीएम आया 12, तो माइनस 3 प्लस 8 माइनस 2, दैट इज 3/12, दैट इज 1/4। ये हमारा RHS आया है, हमें वेरिफिकेशन करना है, तो अभी हमारा RHS आया है 1/4। अब हमने लिया LHS, अब हम लेते हैं LHS। LHS में क्या था, mdx प्लस ndy, ये लाइन इंटीग्रल। इसको सॉल्व करने के लिए हमारा RHS तो आ चुका है, वो डेल एन वाई डेल एक्स माइनस डेल एम वाई डेल वाई। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, कर्व को जो है, दो कर्व है अपने, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू एक्स, दोनों को अलग अलग लेकर चलना है। ये देखो, जैसे ये है, तो मान लो O A B, तो इसको जो है, पहले तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था, ये है, तो ये जो पूरा है इसको हम दो टर्म्स में तोड़ेंगे, एक वो जो नीचे वाला गया था और एक ऊपर वाली लाइन y इक्वल्स टू एक्स। तो इसको हम लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया गया है इसको हम लिखेंगे, एक है अपना ओ ए बी के टर्म में, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 dy, प्लस एक लिखेंगे हम बी ओ, मतलब हम पहले यहाँ दिख रहा है वीडियो में, हाँ ठीक, पहले हम यहाँ से यहाँ गए, उसका लिख लेंगे, फिर हम ऊपर से नीचे आए, ये लिख लेंगे, मतलब कि ओ बी, वही एक्स स्क्वायर माइनस 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 dy।
तो हमने जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको, उसके एलएचएस को सॉल्व करने के लिए हमने दो कर्व्स में इसको तोड़ा। ये कर्व कौन सा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये है y इक्वल्स टू एक्स, तो dy क्या होगा 2x dx। और x कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 to 1 जा रहा है ना, तो इसकी लिमिट आ गई, x 0 to 1 है, हर जहाँ पे y दिख रहा है वहाँ पे एक्स स्क्वायर रख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई की जगह एक्स स्क्वायर रख दो तो x4 प्लस 3, dy की जगह 2x dx। अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं OAB को, ठीक है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस ये देखो 2x है तो 2x5 प्लस 6x, ये हो गया पूरा dx, वैल्यू जिसकी 0 to 1 है। इसको हम सॉल्व करेंगे अच्छे से, तो होगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x4 बाई 4 प्लस 2x6 बाई 6 प्लस 6x स्क्वायर बाई 2। वैल्यूज रख दो 0 to 1, रख दिया तो आया 1 बाई 3 माइनस 2 बाई 4 प्लस 2 बाई 6 प्लस 6 बाई 2। इसको आप सॉल्व कर लो, एलसीएम आया 12, 4 6 4 36 प्लस 4 40 प्लस 4 44 माइनस 6 दैट इज 38 बाई 12 दैट इज 19 माइनस 6। तो ये हो गया इसका, ये 19/6 आया, तो ये हो गया OAB का एक पोर्शन अपना कंप्लीट हुआ। अब ऐसे इसका निकालेंगे, इसको निकालो OB, तो OB कहाँ से कहाँ, ये 0 से 1 गया, अब ये 1 से 0 आया ऊपर से नीचे, तो लिमिट्स हो जाएंगी 1 से 0 और y इक्वल्स टू एक्स है तो x की जगह y रख लो, y की जगह x रख लो, dy की जगह dx रख लो, dx की जगह dy रख लो, एज यू विश। तो इसको लिखा हमने एक्स स्क्वायर, एक्स y की जगह x लिख रहे हैं तो 2x स्क्वायर dx प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 dx, dy की जगह dx रख दिया, ये 0 to 1 हो गया। इसको साथ में कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 dx 1 से 0। सॉल्व किया तो माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 4 बाई 4 प्लस 3x 1 to 0 पुट किया, सारा 0 आया, माइनस 1 तो माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 प्लस 3 दैट इज प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 माइनस 3, एलसीएम आया 12, 4 माइनस 3 माइनस 36, तो 36 माइनस 36 माइनस 3 माइनस 39 प्लस 4, सो माइनस 35 बाई 12। तो ये आया अपना उस कर्व का सेकंड पार्ट। तो पहले का आया था 19/6 प्लस इसका, तो दोनों को जोड़ दो, 19/6 माइनस 35/12 क्योंकि ये नेगेटिव है, एलसीएम आया 12, 38 माइनस 35 दैट इज 3/12, सो 1/4। एलएचएस कितना आ गया 1/4, आरएचएस कितना आया था 1/4, हेंस ग्रीन थ्योरम सेटिस्फाइड। इसका जल्दी से क्विक रिव्यू कर लो एक बार। ग्रीन्स थ्योरम अगर क्वेश्चन में आएगा तो हमें ये याद रखना है कि ऐसे हमें इसको वेरीफाई करना है, LHS इक्वल्स टू RHS में ये लिखते हैं। टेकिंग RHS लिया तो ये जो dx के साथ था वो m है, dy के साथ n है, डेल m बाई डेल y निकालेंगे, डेल n बाई डेल x निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिमिट्स के लिए हम कर्व बनाएंगे, देखेंगे तो x की एक्सिस पर देखेंगे 0 to 1, y का देखेंगे नीचे वाले कर्व से लेकर ऊपर वाले कर्व तक, मीन्स एक्स स्क्वायर टू x। ये RHS सॉल्व हो जाएगा इससे। LHS में लिखते हैं तो वो जो कर्व दिया रहता है उसको हम दो, ये जो कर्व्स बने थे उनमें तोड़ते हैं, एक ये आया एक ये आया, इनको सॉल्व करते हैं, x को या y के टर्म्स में लिख लो या y को x के टर्म्स में लिख लो, dx dy इंटरचेंज कर, मीन्स उनको उनकी वैल्यूज़ रिप्लेस कर लो। और लिमिट्स आपको पता ही है, x या 0 to 1,
फिर आया 1 से 0, तो ये हो गया। इस प्रकार से आप ये LHS आ जाएगा, दोनों इक्वल आ गए तो LHS इक्वल्स टू RHS। ग्रीन पे कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक आया था वैसा ही है सिमिलर। जो किया है वो बहुत अपने स्टैंडर्ड चीज़ की है, और आएगा तो उन्हीं सब में से आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, वो अभी x² था, y² कर देंगे तो कर्व जो है वो x एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा। ये आया है देखो, अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम टू इवेलुएट वेयर C इज द बाउंड्री ऑफ क्लोज्ड रीजन बाउंडेड y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू x²। वही कर्व हैं जो अपन ने बनाए हैं। बोल रहे हैं ग्रीन थ्योरम से इसकी वैल्यू निकालो। अब देखो इसकी वैल्यू चाहिए ना हमें, तो हम लिखेंगे क्या कि भैया ये m है, ये n है, RHS हमें याद है del n बाई del x माइनस del m बाई del y dx dy, तो उसकी वैल्यू आई। लिमिट की बात रही तो वही अपनी क्या कि x गया था 0 से 1 और y गया था x² से x, और यहाँ पे हमने del n बाई del x माइनस del m बाई del y की वैल्यू निकाली है। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। और फिर ग्रीन के ज़्यादा आए नहीं हैं, तो इतना ही था। इसको स्टोक्स और ग्रीन की ये क्वेश्चन कर लो, डाइवर्जेंस के कुछ PYQs कराए हैं वो देख लो, दैट्स इनफ। और अपने वो जो टॉपिक्स हैं उन्हें अच्छे से रखो, नॉर्मल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे।